तारिर साहब, ये एक बुनियादी नुक्ता है जिसमें सियासी जमातों के अंदर भी एक सोच होगी कि क्या सियासी जमातों को इस कॉज को, बुनियादी स्पिरिट को सपोर्ट करना चाहिए कि जिसका जो हिस्सा है उसी को मिले। देखिए, बात यह है कि तहरीक-ए-इंसाफ को वो जो 6 साल थे सहूलतकारी के, उस दौरान इतनी आदत पड़ गई लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की कि पूछने वाला कोई नहीं था। इनसे जितने जराइम सरजद हुए हैं उस लाडलेपन में हुए हैं, उस बेंट ऑफ माइंड में हुए हैं कि हमें कौन पूछेगा, स्याह करो सफ़ेद करो। यानी आज तक टिरियन जेड वाइट का केस डिसाइड नहीं हो सका। मॉरल एस्पेक्ट अपनी जगह पे, किसी और लीडर का कोई हिडन एसेट इस मुल्क के अंदर हो, लेट अलोन अ चाइल्ड, तो वो आज तो नाहल होके घर बैठे होते। किसी और लीडर का न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के नाम से एक ऑफशोर फंड होता जो सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार साहब ने क्लीन चिट दी, तो आज वो घर बैठे होते। ये तमाम वो माजी के फैसले हैं जिसने आदत डाली है कि नहीं, हमारा ये लेजिटिमेट राइट है, हमें ये मिलके रहेगा, हम स्याह करें सफ़ेद करें। मुझे बताइए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक मखसूस डेट पे, मखसूस जगह पे, मखसूस टाइम पे होगा, पब्लिक नोटिस दिया जाएगा, मेंबर्स को नोटिफाई किया जाएगा। वो ना देना क्या मुस्लिम लीग नून की कमज़ोरी थी या कोताही थी, या इनकी अपनी कोताही थी जिस वजह से इनका सिंबल गया। अभी जब नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर बने तो उनके मुकाबले में कितने उम्मीदवार खड़े थे? अनअपोज थे। बट तो अनअपोज अगर पीटीआई वाला बन जाए तो वो खिलाफ कानून। इशू ये नहीं है। इशू ये है कि वो एक हमारा पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया, इलेक्शन कमीशन तैनात किया गया, इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया, एम्पल टाइम दिया गया कागज जमा कराने के लिए, एक मखसूस जगह, एक मखसूस वक्त, एक मखसूस तारीख पे ये सारे मामलात हुए। तो हमने तो आइन और कानून को फॉलो किया। कहने का मकसद ये है कि आपके पास ऑप्शन थी कि आप एमडब्ल्यूएम को ज्वाइन करें या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करें। एमडब्ल्यूएम ने एक सीट जीती हुई थी, इलेक्शन लड़े हुए थे, वो ज्वाइन कर जाते और मामला था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ना पार्लियामेंट में वजूद है। इस तरह तो फिर आइंदा ये होगा कि 10-12 आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे होंगे, वहीं पार्टी बनाएंगे, वहीं पे अपने फॉर्म सबमिट करेंगे और कहेंगे रिजर्व सीट हमें दे दें। क्या इलेक्शन के वक्त एक रूल है कि मैंने बतौर पॉलिटिकल पार्टी अपनी मखसूस नशिस्तों की खवातीन और माइनॉरिटीज़ की लिस्ट आवेज़ा करनी है ताकि मुझे वोट देने वाले ये फैसला कर सकें कि मेरी इस लिस्ट की चॉइस पर वो अग्री करते हैं कि नहीं करते। अगर उन खवातीन और माइनॉरिटीज़ की चॉइस से वो अग्री करते हैं वो वोट डालें, वरना ना डालें। ये भी एक बाकायदा मकसद था जिस वजह से ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का रूल आया। लेकिन पार्टी तो आपने इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने उड़ा दी, काजी साहब ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। आज जजों ने सवाल उठाया है जी। बाय द वे, परसों जब प्रोसीडिंग्स होगी तो इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि इन्होंने किसी भी स्टेज पे अगर कोई पार्टी की लिस्ट जमा कराई थी तो वो भी जमा कराएं, और इलेक्शन के हवाले से जितनी शिकायत हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर क्या काम किया वो भी जमा कराएं। तो ये थर्सडे को इसके ऊपर इस पार्टी ने देखे ना फहरिस्त जमा कराई, ना वो अवेजा हुई, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद था। वो पार्टी तो आउट कर दी गई ना सर। मगर बात यह कि वो किसकी कोताही थी? पार्टी आउट क्या मुस्लिम लीग नून की वजह से की गई, या उन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं कराया जिस वजह से आउट की गई? आपको लगता नहीं है ये नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान बनाने का जो काम है ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है, हमें इससे गुरेज करना चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, स्टेबिलिटी के साइंस हैं। तो ये कौन था जब वो था तो स्टेबिलिटी के साइंस नहीं थे, स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे जा रही थी, रुपया भी मजीद डी वैल्यू हो रहा था, आपकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बुरे थे। तो किसके सिस्टम में ना होने की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, ये भी आप देखें।